बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो दो सूरह मुबारका के मुतल्लिक है और इनकी मैं वो अफादियत आपको बताऊंगा कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। दोस्तों, इसमें पहली जो सूरह मुबारका है वो सूरह नास है और दूसरी जो है वो सूरह फलक है। मैं सबसे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल में जब कोई वीडियो शुरू होती है तो अक्सर वीडियोस में देखा गया है कि स्टार्ट में कुछ आमलीन ने अपनी पोस्ट लगानी शुरू कर दी हैं, तो जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और कमेंट्स में भी कुछ लोग मतलब कि आमिल हजरात हैं या पता नहीं क्या है, उन्होंने भी वो इसी तरह के अपने मैसेज और अपनी पोस्ट करनी शुरू कर दी जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यही नंबर है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक छोटा सा अमल आपको बताता हूँ मैं, जिसको करने से दोस्तों आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वो ये है कि जब भी दोस्तों आप कोई चीज़ अपने घर के लिए ख़रीदते हैं, अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, अपने लिए ख़रीदते हैं, जैसे वो खाने पीने की चीज़ है ना दोस्तों, तो वो आपने ख़रीदी, जैसे 1 किलो सेब आपने लिए हैं, तो रास्ते में आते हुए आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर नज़र आता है जिसका उसमें हिस्सा होता है, और ये बहुत बड़ा सदका है दोस्तों। आपने वो एक सेब निकालना है और उसको दे देना है, नज़र आपकी खुद ही पड़ जाएगी। तो फिर वो सेब जो है जो आपके घर में आएंगे ना वो बीमारी पैदा करेंगे और ना ही उनमें कोई अगर कोई भी अंसर हुआ नुकसान देने वाला तो वो दूर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके घर में कोई भी चीज़ आए दोस्तों, उसका एक छोटा सा हिस्सा बहुत कम हो जाए जो आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें दोस्तों वो ज़रूर आप दूसरों को दे दें, चाहे घर आके दे दें या घर आते हुए दे दें, वो लाजमी जो है ना वो सदका करें। तो इससे बहुत चेंजेस आती हैं दोस्तों, और ये रायगा नहीं जाता, इसके फ़ायदे आप मुझे बताएंगे। तो अब हम दोस्तों बात कर रहे थे सूरह फलक की और सूरह नास की। दोस्तों, एक इंसान को जो तकलीफ पहुंच सकती है, जो नुकसान पहुंच सकता है, वो या तो जिन्नात से, शयातीन से पहुंच सकता है या फिर अपने जैसे इंसानों से पहुंच सकता है। इंसान जो है वो दूसरे इंसान को उसके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, उससे हसद कर सकते हैं, उस पर मनफी रेज भेज सकते हैं, उसके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं और उस पर पढ़ पढ़ के फूंक सकते हैं, यानी कोई जादू तावीज़ात इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं जिससे दूसरे के काम में नुकसान हो सकता है। और जिन्नात जो है दोस्तों, जिन्हें हम शयातीन कहते हैं, वो इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं जैसे वो दूसरों के दिलों में हमारे लिए वसवसे डाल देंगे। हमारा एक जगह पे अच्छा ताल्लुक है तो वही हमसे मतलब कि दूर हो जाएंगे। तो ये शैतान वसवसे डालता है। और दूसरी बात, शैतान डराता भी है मुख्तलिफ, जैसे आप ये कह लें कि डर खौफ हमारे अंदर पैदा कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं दोस्तों, इन दोनों से बचने के लिए कभी आप तर्जमा पढ़ें अगर सूरह फलक का, सूरह नास का, तो आपको ये चीज़ वाज़िया पता चलेगी कि सूरह फलक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मखलूक के शर से बचाने का ये तोड़ और हल इस सूरह मुबारका में दिया है। जिन्नात के शर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में बड़ी चीज़ें रखी हैं, और लोगों के हसद से बचने के लिए, लोग जो पढ़ पढ़ कर फूंकते हैं दोस्तों, इसी तरह लिखा हुआ है, तो उनसे बचने के लिए सूरह फलक में बड़ी तासीर और बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपने इंसानों और जिन्नों के शर से बचना है जो इंसान के कामों में रुकावट डालते हैं दोस्तों, तो सूरह नास का अमल जो है ना बहुत बेहतर है। इन दोनों का भी मैं एक ख़ास तरीक़ेकार बताता हूँ, जिसे जब आप करेंगे तो आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, आपका इर्द गिर्द एनर्जी का सर्कल काफ़ी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, इसी सूरह मुबारक के साथ साथ अगर आपके अंदर मुराक़बे की ताकत मौजूद है, अगर आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, अगर आपके अंदर मैग्नेटिक पावर्स मौजूद हैं दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप जो है वो इन असरात से बच जाएंगे। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं जिससे इंसान को ज़हनी ताकत मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है और मकनातीसी क़ुव्वत मिलती है, और रूहानियत में वो आगे आगे चलता है, जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, आपने करना ये है कि ये दुश्मन की ज़ुबान बंदी और जहन बंदी के लिए ये अमल होता है।
अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे जो मैं आपको बताता हूँ, तो ना तो दुश्मन का जहन चलेगा, ना उसकी ज़ुबान आपके खिलाफ चलेगी, ना उसका कोई वसवसा जो वो दूसरों के दिलों में आपके खिलाफ डाल रहा है ना वो काम करेगा, और ना ही वो किसी भी तरह से कोई वार उसका चलेगा। अगर उसने कोई अमल करवाया भी है तो वो उसकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अमल का तरीका दोस्तों ये है कि आपने एक प्याले में पानी ले लेना है, थोड़ा सा पानी, वो आपने सामने रख लेना है, और एक तस्बीह आपने ले लेनी, वो तस्बीह भी आपने सामने रख लेनी है, चाहे छोटी तस्बीह हो या बड़ी तस्बीह हो, वो आपने सामने रख लेनी है। अब आपने क्या करना है कि 11 दफ़ा आपने सूरह फलक पढ़नी है और 11 दफ़ा ही सूरत नास पढ़नी है। दोस्तों 21 दिन का ये अमल है, 21 दिन आपने इसी तरह करना है। इस पानी को आपने पी लेना है ये सारा मुकम्मल करने के बाद, और उस तस्बीह को आपने अपनी जेब में रख लेना है, ठीक है। और औरतों के लिए ये है कि वो उस तस्बीह को अपने पास किसी भी जगह पर, जैसे उन्होंने कोई थैली बनाई हुई है या घर में किसी जगह जहां वो अपना सामान वगैरह कोई रखते हैं अपने कपड़ों वगैरह के साथ, तो वहां पे वो तस्बीह रख सकते हैं, यानी वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उस पानी को आपने खुद भी पीना है, दूसरों को भी पिलाना है, और उस पानी को आपने घर की दीवारों पे छिड़कना भी है। जैसे घर के चारों साइडों की जो दीवारें हैं उन पे आप छिड़क सकते हैं। तो ये छिड़कने वाला अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और एक तो ये हो गया कि जब भी दिन में एक मरतबा ये आप अमल करेंगे, और रात सोने से पहले आप 3 दफ़ा ये आपने सूरतें पढ़नी है, 3-3 दफ़ा, सूरत नास भी और सूरत फलक भी, और आंखें बंद करके तसव्वुर में आपने फूकना है, चारों साइडों पे, घर की चारों साइडों पे फूक देना तसव्वुर में। वो जो 11 दफ़ा वाला अमल है वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, और ये 3 दफ़ा वाला जो अमल है ये रात सोने से पहले आपने करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप दुश्मन के शर से भी बचेंगे और शैतान के शर से भी बचेंगे, और किसी भी तरह का वार जो है वो उनका नहीं चलेगा। आप इसको खुद करें और दूसरों तक भी फैलाएं। बहुत शुक्रिया। इसमें कोई डिटेल लेनी हो तो मुझे बताइएगा।